नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार ने 1 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव को लेकर एक समिति गठित की है। साथ ही 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसके बाद से चर्चा जोरों पर है कि सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर संसद में कोई बिल लेकर आ सकती है। दोस्तों, क्या है एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन? एक देश एक चुनाव का मतलब है सभी चुनाव एक ही समय में हों। हम देखते हैं चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभाओं का या फिर त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव, सभी अलग अलग समय में कराए जाते हैं, जिस कारण हमें देखने को मिलता है कि देश में कहीं न कहीं चुनावी प्रक्रिया चल ही रही होती है, या कहें हमारा देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है। यह सब जानते हैं चुनावों में बहुत अधिक मात्रा में संसाधनों की जरूरत पड़ती है। चुनावी तैयारियों को लेकर आवश्यक सामान, सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात सुनिश्चित करने में बहुत अधिक मात्रा में धन खर्च होती है। देश में हमेशा चुनाव का माहौल रहने से देश की आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जो देश की वित्तीय सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। बहुत लंबे समय से यह बहस चल रही है कि लोकसभा व विधानसभाओं को चुनाव साथ में कराया जाए। हाल ही में विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराने जाने के मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों, क्षेत्रीय पार्टियों और प्रशासनिक अधिकारियों की राय जानने के लिए 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस कॉन्फ्रेंस में कुछ राजनीतिक दलों ने इस पर सहमति जताई, वहीं ज़्यादातर राजनीतिक दलों ने इनका विरोध किया था। उनका कहना है कि यह विचार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। जाहिर है जब तक इस विचार पर आम राय नहीं बनती तब तक यह संभव नहीं है। दोस्तों, लोकतंत्र को जिंदा रखने में चुनाव की सर्वोपरि भूमिका है। चुनाव से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत, स्वस्थ और निष्पक्ष होती है। भारत जैसे विशाल देश में निर्बाध रूप से निष्पक्ष चुनाव कराना हमेशा से एक चुनौती रही है। अब जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। एक देश एक चुनाव वर्तमान केंद्र सरकार का एजेंडा है या इस पर कभी चर्चा हुआ हो या चुनाव कराया गया हो? तो दोस्तों, एक देश एक चुनाव कोई नया फार्मूला नहीं है, क्योंकि आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा एवं विधानसभाओं का चुनाव एक साथ किया जा चुका है। कुछ राज्यों की विधानसभाएं 1968, 1969 में भंग हो गई, जिस कारण यह एक साथ चुनाव का सिलसिला टूट गया। इसके अलावा 1971 में लोकसभा का चुनाव समय से पहले हो गया था। कहने का मतलब यह मुद्दा नया नहीं है, ऐसा किया जा चुका है। एक देश एक चुनाव कितना संभव है और कितना असंभव, यह देश की जरूरत है या चुनावी मुद्दा? इसके समर्थन और विरोध में दिए जाने वाले तर्क क्या क्या हैं? तो आइए जानते हैं इसके समर्थन में दिए जाने वाले तर्क। इसके समर्थन में पहला तर्क यह दिया जाता है कि यह विकास को दिशा देने वाला विचार है। लगातार चुनावों के कारण बार बार आचार संहिता लगानी पड़ती है, जिस कारण सरकार द्वारा आवश्यक नीतिगत निर्णय नहीं ले पाती और विभिन्न योजनाओं को लागू करने में समस्या आती है, जिससे विकास कार्य प्रभावित होती है। इसके पक्ष में दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि चुनावी अधिसूचना जारी होते ही सरकार किसी नई परियोजना की घोषणा नहीं कर सकती, नई स्कीमों की शुरुआत और नई स्वीकृति नहीं कर सकती। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि सत्ताधारी दल को चुनाव में अतिरिक्त लाभ ना मिल सके। अगर चुनाव एक साथ हो तो आचार संहिता के कारण बार बार रुकावटें विकास कार्यों में नहीं आएगी। इसके समर्थन में तीसरा तर्क यह है कि खर्च में कमी आएगी। किसी भी चुनाव को संपन्न कराने में बहुत अधिक धनराशि लगती है। अगर लोकसभा व विधानसभा का चुनाव एक साथ हो तो दोनों एक ही खर्च में निपट जाएगा। चौथा, अगर एक साथ चुनाव हो तो सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को बार बार ड्यूटी नहीं लगानी पड़ेगी, जिससे समय की बचत होगी और वे अपने कर्तव्यों का सही से पालन कर पाएंगे। अब जानते हैं इसके विपक्ष में दिए जाने वाले तर्क। इस एक देश एक चुनाव के विपक्ष में सबसे पहला तर्क यह दिया जाता है कि इसकी इतनी बड़ी जनसंख्या को लेकर चुनाव कराना बड़ी चुनौती है। इसके लिए बड़ी मात्रा में मशीनरी, आधारभूत संरचना की जरूरत पड़ेगी। वहीं दूसरा, संविधान में एक साथ चुनाव कराने को लेकर कोई स्पष्ट राय नहीं दिया गया है। संविधान में अनुच्छेद 2 के तहत संसद द्वारा किसी नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है और अनुच्छेद 3 के तहत संसद कोई नया राज्य बना सकती है, जहां अलग से चुनाव कराने की जरूरत पड़ सकती है। ये दोनों एक देश एक चुनाव वाले विचार के विपरीत हैं। इसके विपक्ष में तर्क यह है कि तीसरा तर्क है कि किसी भी चुनाव में मुद्दों का अहम रोल होता है। लोकसभा राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, वहीं विधानसभा क्षेत्रीय मुद्दों पर। लोकसभा केंद्र सरकार के गठन के लिए होती है, वहीं विधानसभा राज्य सरकार की गठन करती है। अगर दोनों चुनाव एक साथ हों तो राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दों को दबा देगी या क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे पर भारी पड़ जाएगी, जिससे किसी एक पक्ष को इसका अनुचित लाभ मिल सकता है।
इसमें चौथा तर्क है, जनप्रतिनिधियों को समय समय पर जनता के बीच जाना पड़ता है, जिससे जनता के प्रति उनकी जवाबदेही बनी रहती है। अगर दोनों चुनाव एक साथ हों तो लंबे समय तक जनता के बीच जाने का मौका नहीं लगेगा, जिससे सरकार निरंकुश हो सकती है। इस एक देश एक चुनाव के विपक्ष में पांचवा तर्क है, संसद के अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को और अनुच्छेद 174(2) ख के अनुसार राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाकर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जिससे वहां फिर से चुनाव कराने की जरूरत पड़ सकती है, जो एक देश एक चुनाव के सिद्धांत को खारिज करता है। इसमें छठवां तर्क है, अगर केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव का बिल संसद में लाती है तो पहले इन अनुच्छेदों जैसे 83, 85, 172, 174, 352, 356 में संशोधन करना पड़ेगा। अगर संशोधन बिल को सरकार द्वारा संसद में पास करा लेती है तो उन्हें 2/3 राज्यों से अनुमोदन कराना पड़ेगा या सर्वसम्मति बनानी पड़ेगी। जाहिर है जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं वो इनका विरोध करेंगी। अब अंत में चुनाव में होने वाली भारी भरकम खर्च को देखते हुए यह विचार कोई गलत नहीं लगता, लेकिन राजनीतिक पार्टियां द्वारा किए जा रहे विरोध को देखकर तो नहीं लगता कि निकट भविष्य में संभव हो पाएगा।